आज जो हम आपके पास सेट लेकर आए हैं ये है सोनी का सेट और ये है 6 टाइम ब्लिंक। 6 टाइम ब्लिंक में मेरे टेक्नीशियन दोस्त जानते हैं कि 6 टाइम ब्लिंक में हमारे सेट में सोनी में 32R302 में जो 6 टाइम ब्लिंक आता है वो इसकी बैकलाइट ख़राब होती है। और बैकलाइट ख़राब होने के लिए जो हम उसमें चेंज करते हैं, आज ये वीडियो उसके लिए है। और आप इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आप सीख सकें कि जो सोनी की बैकलाइट होती है वो किस तरह से चेंज होती है और किस तरह हम उसको बैकलाइट को चेंज करते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा टिप आपके लिए लेकर आया हूँ। ये हो सकता है आपके लिए कुछ न्यू हो, कुछ नई बातें आप सीखें आज इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप नई बातें इस वीडियो में देखें, सीखें और जानें कि नई वीडियो जब आप देखते हैं और उसमें नई चीज़ें सीखते हैं, इसको जब हम खोलेंगे तो आपको दिखाऊंगा। और जब इसकी बैकलाइट को हम चेंज करेंगे तो आपको इसमें समझाऊंगा कि ये बैकलाइट किस तरह से चेंज होनी है और किस तरह से आपको इसमें इस तरह से बैकलाइट लगानी है कि ये बैकलाइट आपको तंग ना करे। सोनी के सेट जो खोलते हैं लोग, उनको पता है कि सोनी के जो एलईडी टीवी होते हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोगों के लिए। और आप लोग अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी नई वीडियोस आपके पास आएंगी और नई वीडियोस के थ्रू आप नई चीज़ों को जान सकेंगे। और हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो देखते हैं हमारे वीडियोस को, उनको पता है कि हमारी हर वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स ज़रूर होती हैं जिससे आप कुछ नई बातें हमसे ज़रूर सीख रहे होते हैं। सोनी का ये सेट जो हम बना रहे हैं, इसको हम प्रॉपरली खोलने का तरीका आपको दिखा रहे हैं। जो लोग हमें इस वीडियो के थ्रू इस काम को सीखें वो हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपने कुछ नया सीखा इस काम के थ्रू, क्योंकि आप इस सेट जब खोलते हैं तो आपके दिल में हमेशा ये खौफ होता है कि इस सेट को खोलने के बाद ये पता नहीं ये सेट चलना है या इसके अंदर एलईडीज़ ख़राब हैं या नहीं ख़राब हैं। तो इनको चेक करने का तरीका भी इसमें बताया जा रहा है आपको, और इसमें आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपने किस तरह से इस सेट को रेडी करना है। और सोनी के और भी बहुत सारे मॉडल्स हमारे इस चैनल पे हैं जिनमें कि हमने आपको अलग अलग तरीक़ों से, डिफरेंट तरीक़ों से आपको इनको रिपेयर करने का तरीका बताया हुआ है। हमारे चैनल में मोर वीडियोस जो आप देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि हमने किस तरीके से इसको रिपेयर करने का तरीका बताया हुआ है। हमारे इस चैनल के ऊपर आप और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो काम होता है वो एलईडीज़ का होता है और हम उसी को आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। इसका फ्रेम खोलने का तरीका आप देख लीजिए, और जब आप इसका फ्रेम खोलेंगे तो इस फ्रेम के नीचे जो है, आप एक फ्रेम जब हटाएंगे तो इस फ्रेम के नीचे आपको एक मेटल की उन्होंने एक एक्स्ट्रा जो है लेयर दी होती है जिससे कि स्क्रीन को वो होल्ड करने के लिए होता है। सोनी के सेट में आप हमेशा जब भी आप सेट खोलें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इसको प्रॉपरली चारों तरफ से रिमूव करने के बाद, ये देख रहे हैं आप, ये इसमें 2 स्क्रू उन्होंने टाइट किए हैं ताकि ये एक्स्ट्रा लेयर के तौर पर ये हो। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको हमेशा स्क्रू ड्राइवर से खोलें, क्योंकि ड्रिल जो है वो लोग यूज़ करें जो कि ड्रिल स्क्रू ड्राइवर पहले यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप, और ये साइड पे जो है इसके ज़रूर ये जो लॉक हैं आप देख रहे हैं, इसमें ये स्टील के जो लॉक 2 लगे होते हैं, इनको आपने ज़रूर हटाना है। आप इस चीज़ को मैं मार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को देख सकें कि ये स्टील के जो लॉक्स हैं इनको रिमूव करना ज़रूर है। और इसमें आपको एक अच्छी चीज़ जो दी है, उन्होंने इस स्क्रीन को एक फ्रेम के अंदर जो है इसको एम्बोज़ कर दिया है ताकि फ्रेम समेत इसकी स्क्रीन उठे। इसमें आपको सिर्फ एहतियात ये करना है कि आपने इस स्क्रीन को उठाने से पहले इसका जो ये स्केल है इसको पकड़ लेना है। और आप देखेंगे साइड से, अगर मेरे कैमरा इसको शो कर सके, कि साइड से आप इस पे जो एक्स्ट्रा उन्होंने एक फ्रेम के अंदर ही इस स्क्रीन को रख दिया है ताकि जब आप खोलें तो आपके लिए आसानी हो। अब हम जब इसके जो वाइट शीट्स जो हैं इनको हटाएंगे तो आप इनकी एलईडीज़ को देखेंगे कि एलईडीज़ किसी ने आई थिंक पहले भी किसी ने चेंज की है। और मैं हमेशा एक टिप देता हूँ, ये एक्स्ट्रा टिप आपके लिए है कि आप जब भी इसकी एलईडीज़ को चेंज करें तो हमेशा तीनों ही स्ट्रिप चेंज कीजिए, क्योंकि अगर आप बीच में से एक बदलेंगे तो जो बाकी 2 हैं उनमें से कोई एक ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सोनी का सेट या कोई भी सेट आप एलईडीज़ जब भी खोलें आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप अपने कस्टमर को रिपीट वापस जॉब नहीं बनाना चाहते तो, और आपका कस्टमर जो है वो रिलैक्स होकर, उसको पता हो कि काम हमेशा
अच्छा किया जाता है और रिलायबल किया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप इसकी तीनों की तीनों स्ट्रिप्स चेंज करें। और ये स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं, इसकी तीनों जो बैकलाइट है ये बेसिकली लगी होती है प्लास्टिक बॉडी के ऊपर, और प्लास्टिक बॉडी के ऊपर लगने की वजह से ये लाइटें मोस्टली डिफेक्टिव हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। एक टिप आपके लिए और ये है कि जब भी आप इसकी स्ट्रिप्स को बदलें तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर ये वायर्स के थ्रू जो दो कनेक्शंस किए गए हैं, ये दो कनेक्शंस ज़रूरी हैं। किसी ने चेंज किया है, लेकिन ये देख रहे हैं आपने, किसी ने एक स्ट्रिप पुरानी रहने दी है और दो नई लगा दी हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब पुरानी वाली नई वाली के साथ थोड़े दिन चलती है तो उसके बाद ये स्ट्रिप जो पुरानी वाली होती है वो ख़राब हो जाती है, जो नई वाली होती हैं वो ठीक रह जाती हैं। ये टिप आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनको लगाने के लिए इस तरह से इसमें लगाएं और इसके साथ इस कनेक्शन को ज़रूर करें। ये कनेक्शन इसलिए होता है ताकि अगर इन केस इसका जैक, जो एलईडीज़ के जैक हैं, ये किसी तौर पे भी स्पार्क अगर कर रहे हों तो आप इजीली इससे प्रॉब्लम ना आए और ये आसानी से जो है वो प्रॉब्लम ना करे। इन एलईडीज़ को चेक करने का तरीका आपको बताया जा रहा है। इसके ऊपर जो दो कनेक्शंस हैं, लेकिन ओल्ड जो ओरिजिनल होती है उसमें ये कनेक्शंस नहीं होते बाहर की तरफ, लेकिन अभी जो नई वाली एलईडीज़ बन के आ रही हैं उसमें उन्होंने दो कनेक्शन अलग से इसलिए रखें क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है ये सोनी का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और आप इसके साथ ये वायर्स को हुक ज़रूर करें, सोल्ड कर दें, ताकि सोल्ड करने के बाद आपका ये सेट जो है वो आफ्टर लॉन्ग टाइम चले। तीनों स्ट्रिप लगाने के बाद आप इनको जब लगाएं तो इनको चेक ज़रूर कीजिए। हर एक स्ट्रिप को लगाने के बाद ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि आप जब ये स्ट्रिप लगाने के बाद चेक करते हैं तो चेक करने का फ़ायदा हमेशा ये होता है कि आप इसमें जो किसी किस्म की कोई आपके पास प्रॉब्लम आए, उससे बेहतर ये है कि आप अपने सेट को प्रॉपर चेक करते रहें। हर एक एलईडी को जब आप फिट करें, जब भी आप वाइट पेपर लगाने लगे उससे पहले हर एक स्ट्रिप को उसके कनेक्शन के ऊपर ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये एक, जिसे कहना चाहिए, एक ज़रूरी रूल होना चाहिए आपकी लाइफ में। जो टेक्नीशियंस हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं और हमेशा फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस रूल को फॉलो किए बगैर उनके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपने चेक किए बगैर इस सेट को बंद कर दिया, या आपने चेक किए बगैर कनेक्शन कर दिया और कनेक्शन करने के बाद आपने सेट बंद कर दिए हैं, एलईडीज़ ऊपर लगा दी है, क्योंकि सोनी में प्रॉब्लम ये है कि आप हर एक चीज़ प्रॉपरली फिट करने के बाद ही उस एलईडी को चेक कर सकते हैं। अगर आपने एलईडीज़ नहीं लगाया और आपने स्ट्रिप्स लगा के एलईडीज़ लगा के चेक किए हैं तो आपका सेट कभी ऑन नहीं होगा। अगर आपने एलईडीज़ नहीं लगाया तो वो 5 टाइम ब्लिंक पे चला जाएगा, और अगर आपने इसकी लाइट्स नहीं जली तो 6 टाइम पे ब्लिंक पे चला जाएगा। और इस तरह से सोनी को चेक करना ज़रा सा मुश्किल काम है। इसकी हर एक एलईडी के अंदर आप देखें, इसमें एक होल पंच किए जाते हैं, जिससे कि आपकी एलईडी जो ए और बी होती है वो कहलाती है, वो ऊपर या नीचे फिट नहीं होती। इसमें भी हम आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं कि ये देखें, आप इस एलईडी को जब बिठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बीच में इसके जो दरमियान वाली एलईडी स्ट्रिप होती है उसके अंदर जो लॉक किए जाते हैं वो अलग होते हैं उनका, क्योंकि रिफ्लेक्टर के साथ वो किए जाते हैं, इसलिए उनको रिफ्लेक्टर के साथ लगाने के लिए आपको सेम जो स्ट्रिप है उसको बीच में रखना ज़रूरी है। अगर आप ऊपर और नीचे वाली स्ट्रिप को देखेंगे तो उसमें सिर्फ स्क्वायर किस्म के जो हैं होल हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कट दिया जाता है जो कि ये डिसाइड करता है कि जो बीच वाली स्ट्रिप है, जो बीच वाली एलईडी है, वो बीच में ही लगे, ताकि उसके अंदर वो रिफ्लेक्टर लग सकें जो रिफ्लेक्टर इसके लिए बनाए गए हैं। ये बेसिकली ये जो कट जो इसमें दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उन रिफ्लेक्टर्स को जो कि बीच में इसके वाइट पेपर को होल्ड करेंगे, जो इसके एजेस को बना के रखेंगे, जो इसके एजेस को प्रॉपर करेंगे, वो आपको इसमें लगाना ज़रूरी है। ये आपको दिखाने के लिए वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि इस वीडियोस के थ्रू आप सीख सकें कि हर एलईडी का होल फ़र्क है। जो अप एंड डाउन वाली जो एलईडी है, जो स्ट्रिप है उसमें, और जो बीच वाली स्ट्रिप है उसमें कुछ फ़र्क ज़रूर दिया गया है। और ये देख रहे हैं आप, इसमें ये फ़र्क है जिसकी वजह से आप इसको सिर्फ दरमियान में ही लगाएंगे और दरमियान में लगा के ही
आपका वाइट पेपर जो है वो ऊपर प्रॉपर फिट हो सकेगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, थोड़ी सी लंबी बन रही है, लेकिन हमें क्योंकि आप लोगों को सिखाना है और बताना है, इन चीज़ों को आपने ज़रूर नोटिस में रखना है कि आपको पता रहे कि आपकी जो एलईडी रिपेयरिंग में जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि फ़ॉलो करने से आपको हर काम में आसानी होती है और हर काम में आपके लिए जो टिप्स होती हैं वो निहायत ज़रूरी होती हैं। और ये टिप्स इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप इस काम को जब दोबारा करें या जब कभी भी आप इस काम को करें तो आपके पास ये नॉलेज हो कि आप इस काम को बआसानी कर सकते हैं। कस्टमर के सामने बाज़ हम काम कर रहे होते हैं, तो क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारे सामने आप चेंज करके दें, तो हम उनके सामने जब चेंज करते हैं तो अगर आप इस तरह से काम करके देंगे किसी कस्टमर को तो उसको पता होगा कि आप प्रॉपर इस काम को जानते हैं और आपको पता है कि ये काम किस तरह से किया जाता है। एलईडीज़ हमारी फ़िट हो चुकी हैं। इसका वाइट जो पेपर है उसको हम प्रॉपरली लगा चुके हैं और उसको लगाने के बाद हम इनके लॉक्स को वापस लगाएंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक के ऊपर है इसलिए इसके लॉक्स लगाने ज़रूरी हैं। और लॉक लगा के हम इसके चारों तरफ जो है वो लॉक्स जो हम लगा रहे हैं वो लगाने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से एक दफ़ा दोबारा देखेंगे और दोबारा देखने के बाद हम नीचे से जो इसके कनेक्शंस जा रहे हैं उनको भी दोबारा चेक करेंगे। वहाँ से भी हम एलईडीज़ को जला के ज़रूर देखें एक दफ़ा, ताकि अगर आपके जैक में या आपकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस चीज़ को लाजमी देख सकें। क्योंकि एलईडी एक दफ़ा जब आप फिट कर लेते हैं एलईडी, उसके बाद आप उसको दोबारा से खोलने के जो है उसमें कस्टमर के ऊपर बुरा इंप्रेशन पड़ता है। बुरी बात होती है कि कस्टमर कहे कि ये दोबारा खोल रहा है सेट को। वाइट पेपर लगाने के बाद, क्योंकि इस सोनी के एलईडी में चारों तरफ उन्होंने एक प्लास्टिक का एज दिया हुआ है जिससे आप सुकून से इसको रिलैक्स होकर लगा सकते हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, मेरा कैमरा दिखाएगा आपको कि ये जो इसके कट्स हैं और एजेस हैं वो ज़रूर आपने देखना है। और ये स्क्रीन के क्योंकि चारों तरफ उन्होंने एक प्लास्टिक की एक शीट बना के, एक प्लास्टिक की एक लेयर बना के दी है, जिसकी वजह से आसानी से स्क्रीन बैठ भी जाती है, इसका स्केल भी प्रॉपर बैठ जाता है। और जो आपने भूलना नहीं है वो ये है कि इसके जब आप ये स्केल को लगा लें तो आपने जो साइड से इसके स्टील के जो लॉक्स हैं वो लाजमी लगाने हैं। स्टील के लॉक आपने लाजमी लगाने हैं और बहुत देखभाल के लगाने हैं, क्योंकि आसान चीज़ जब हम कर रहे होते हैं तो हमें अपनी सेफ्टी का लिहाज ज़रूर रखना चाहिए इस चीज़ को कि ये लॉक्स जो हैं ये अगर नहीं लगेंगे तो आपका फ्रेम जो है वो हमेशा इधर उधर हो सकता है और उससे स्क्रीन डैमेज होने का ख़तरा भी हो सकता है। उसके बाद जो मेटल की एक पट्टी जो उन्होंने दी होती है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, क्योंकि आप इसके फ्रेम को देखेंगे तो इसके फ्रेम में कोई ख़ास उन्होंने वो नहीं दिया हुआ जिसकी वजह से कि सेफ्टी हो, तो ये मेटल की ये पट्टी को लगाना लाजमी है। इसके स्क्रू आप देख रहे हैं मुझे कि मैंने इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट किए हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मेरा ना तो हाथ कहीं स्लिप हो इसमें और ना मैं कहीं स्क्रू इधर उधर इससे हो सकें, क्योंकि आप बिल्कुल एज के ऊपर स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप इसकी एज का ध्यान ज़रूर रखें और आप अपनी सेफ्टी का लिहाज ज़रूर रखें। इसके फ्रेम को हम बिठाएंगे और फ्रेम बिठाते वक्त आपने फ्रेम के चारों तरफ अंदर से जो इसकी इंटरनल होता है उसको ज़रूर आपने देखना है और इसको आपने बिठाना है। और इसको बिठाने के बाद आप इसका बोर्ड लगाएंगे और बोर्ड लगाने के बाद आप इसको चेक करेंगे, क्योंकि हम इस तरह से काम दिन में 3 से 4 स्क्रीन हम इसी तरह बनाते रहते हैं। जो हमें वीडियो लगता है कि हमें इस वक्त टाइम है हम बना सकते हैं वीडियो, तो हम उसको वीडियो को ज़रूर आपके लिए बनाते हैं ताकि आप हमारे इस चैनल के थ्रू बहुत सारी नई चीज़ों को सीख सकें। और नई चीज़ों को सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आप हमेशा हमारी नई वीडियोस को देखेंगे, हमारी नई वीडियोस को जानेंगे, हमारे नए काम जो हो रहे हैं, जो हम नई चीज़ें बना रहे हैं, नई चीज़ें रिपेयर कर रहे हैं, वो आप ज़रूर सीखेंगे। और आप जब सीखेंगे इन कामों को तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ चीज़ें जो मुश्किल लगती हैं आपके लिए बनना आसान हो जाएंगी, और जो चीज़ें जो सेट आपके लिए खोलना बहुत मुश्किल या डिफ़िकल्ट लगते हैं, या जो एक्स्ट्रा टिप्स आपके पास नहीं हैं, वो एक्स्ट्रा टिप्स जो हैं वो इस चैनल के थ्रू आपको मिलती रहते हैं। हमारी इस वीडियो में आपने जब ये सीखा कि एलईडीज़ जब हम बदलते हैं और चेंज करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा टिप्स क्या होती हैं,
आप इस वीडियो को अगर स्किप कर चुके हैं और यहाँ तक आ चुके हैं तो आपने बीच में बहुत सारी चीज़ों को मिस किया है, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा टिप्स इस वीडियोस में दी हैं जो कि टिप्स आपके लिए और आपके काम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह की बहुत सारी और वीडियोस हम आपके लिए बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। और हमारे चैनल से जब भी आप कुछ सीखें या जब भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी आपको लगे कि हमने आपको कम जो है वो आपको कम इसमें बताया है या हम कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर देखते हुए आप कमेंट हमें कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमने इस काम को किस तरह से किया। कुछ चीज़ें हम वीडियोस में नहीं बता पाते, या हमारी वीडियोस में अगर आपको कम लगेंगे, आपको लगे कि हमारे वीडियो में ये चीज़ कम थी या आप इस चीज़ को सीख नहीं सके, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप सीख नहीं पाते या आपकी समझ में नहीं आती, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। हम आपको आपके कमेंट में ज़रूर इस बात को डिस्कस कर लेंगे और आपको पर्सनली भी ज़रूर बता सकेंगे कि हम किस तरह से ये काम कर सकते हैं। इसका मदरबोर्ड जो है हमने लगा दिया है। सोनी का 32 इंच का ये सेट है, R302 इस मॉडल का नाम है। और हम इसके बोर्ड को लगा के हम इसको देखेंगे, क्योंकि हमने इसको डबल चेक किया है। इसकी LEDs को लगाने के बाद, इसकी वायरिंग को लगाने के बाद और इसके बाद उसको हर एक चीज़ को देखा है। सेट हम ऑन करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारे चैनल से अगर आप कुछ चीज़ सीखते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। इसकी ये एक एक्स्ट्रा जो ऊपर जिसमें रिमोट कंट्रोल आइल होती है, ये हम ऊपर लगाना बाद में इसको लगाएंगे, क्योंकि इसमें लॉक होते हैं और ये लॉक हटा के ही हम इसको लगाते हैं। थैंक यू।